साइड बना रखी इनमें है, ये निकालने लग रहे हैं अभी, मतलब ये पक रहे हैं। देखो यो साइज है इनका, और इनकी साफ कर करके इनमें पैकिंग हो जाएंगे बिल्कुल ये, और उसके बाद फिर पैक कर कर और दिल्ली पहुंचाए जाओ मार्केट में। देखो लंबी साइड है, दोनों साइड 4-4 5-5 लेयर हैं, और जो पकजे है मतलब जो बड़ी हो जाए वह निकाल ली जावे साफ करके। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं गांव राखी गड्डी में, और यहाँ पर पहुँचे हैं भाई फौजी साहब हैं जो रिटायर होकर आए हैं 30 साल नौकरी करने के बाद। एक विशेष प्रकार की फसल उगाने लग रहे हैं जिसकी आप मशरूम कहा करा, मशरूम खुम्बी भी कह दे, हाँ जिसकी पहले बच्चे हुआ करते सांप की छतरी भी कहा कर दे, वह दिखावांगे। देखियो भाई 1 एकड़ में ये तंबू है लगा रखे हैं इस प्रकार के, और इसका मैं है जो खुम्बी का उत्पाद करने लग रहे हैं, मशरूम का उत्पाद कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर साफ करके पैकिंग करके फिर दिल्ली पहुँचाए जाओ मार्केट में। तो जो यह अलग प्रकार की खेती का इन्होंने शुभारंभ कराया है, शुरुआत करी है राखी गड्डी में। आज वह पूरी जानकारी लेवांगे किस तरह कहाँ से सीख के आए हैं, और यह जो अलग प्रकार की खेती है इससे कितना फ़ायदा है, कितनी मेहनत करनी पड़ा है, और इसकी मार्केट किस तरह हुआ है। तो आज भाई बातचीत करांगे फौजी तय, और इसमें दिखावा भी गए तंबू में किस प्रकार यह उगाई जावा है। देखो भाई इसके अंदर है ये लाकड़ गाइड कन है, और ये पैड से बना रखे हैं, मतलब बेड बना रखे हैं 1 2 3 लेयर के, और उस साइड है जो 4 लेयर है इनका। मैं देखो भाई ये उगरी है, ये मशरूम है जो उगरी है, देखिए मशरूम है भाई, इसका मैं उगरी है बिल्कुल, बड़ा नज़दीक से दिखा सही दिखा है। देखो भाई ये मशरूम है, इसका मैं उगरी है, और ये अच्छा लंबा है भाई। इसे है कितने फौजी साहब ये 3 साइड, हाँ 3 साइड हैं ये जो ये प्रॉपर तैयार कर रहे हैं। देखो भाई 4-4 5-5 लेयर हैं, और कुछ है इस साइड देखो भाई इन कट्टिया में भी रख रहे हैं। तो फौजी साहब से बात करेंगे यह विधि कहाँ से सीखा है और कड़ता शुरुआत हुई थी इसकी। राम राम फौजी साहब। राम राम जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, आपने कड़ते सीखी है स्टार्टिंग जो या मशरूम की खेती आप कर रहे हो? सबसे पहले तो जी मैंने सीखी थी यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब पे देखी? यूट्यूब पे देख के ये ना थोड़ा सीखा था, फिर उसके बाद में मैं 2-4 फार्मों पे गया हूँ। जैसे एक तो डुमरखा था, एक जींद था, एक भैणिया मीरपुर में है। अच्छा। तो ये 2-3 फार्मों में जाके उन भाइयों से मिलके जानकारी प्राप्त करी, और फिर मैंने इसको काम शुरू किया था। ये देखो ये जो खाद आपने डाल रखा है या साइड बना रखी है, किस प्रकार डालो ये खाद? इसमें क्या मिला रखा है? इसमें एक तो गेहूं का चोकर होता है। अच्छा। हाँ, एक ना गुड़ का चोकर मतलब गेहूं का दलिया। हाँ, हाँ गेहूं का दलिया है। उसके बाद में एक ये गुड़ का सीरा है। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर नाइट्रोजन ये भी हाँ यूरिया भी पड़ता है। थोड़ा सा DAP पड़ता है, और एक ये पोटास है, और सबसे ज़्यादा पड़ता है इसके अंदर जिप्सम मिट्टी। अच्छा। जिप्सम मिट्टी ही इसकी मेन ताकत है। ये सारा पेस्ट तैयार करके आपने ये साइडों पे लगा दिया फिर? हाँ जी, यो है ना 28 दिन में तैयार होता है ये खाद है। अच्छा। गेहूं की प्योर बगैर बीजी हुई तूड़ी के साफ तूड़ी के अंदर 28 दिन के अंदर तैयार होता है ये, और 28 दिन के अंदर तैयार होने के बाद में फिर इसको बेडों में लगाया जाता है। उसके बाद में बेडों में लगाने के बाद में फिर 35 दिन के बाद ये जमना शुरू होती है। अच्छा, मतलब लंबी प्रोसेस है। 35 दिन के बाद फिर जमने लगती है? हाँ, 35 दिन के बाद जमना शुरू होती है। जब उगना शुरू हो जाती है तो फिर ये पूरे 3 महीने फसल देती है ये। अच्छा। हाँ, फिर तो बरसीन की तरह होती है, जैसे बरसीन को कटाई कर लेते हैं, और वो कटाई करने के बाद में फिर फूटती रहती है। इसी तरह ना इसको भी तोड़ते रहते हैं, तोड़ने के बाद में दोबारा फूटती रहेगी, पैदा होती रहेगी। या बड़ी तो बड़ी कितनी को जाए देखो ये अभी या छोटी फसल है अभी तो? इसका ये छोटी ही वो है, ज़्यादा बड़ी होने के बाद तो है ना ये बेकार होने शुरू हो जाती है। हाँ, इसका अभी ये पक रही है, सही फसल है अभी? ज़्यादा से ज़्यादा इसका 40 ग्राम का साइज होता है। अच्छा। हाँ, 20 से 40 ग्राम के साइज में अगर तोड़ी जाए तो सबसे बेस्ट वही होती है। अभी फिर इसको निकाल के आप सफाई करो, पैकिंग करो, किस तरह मार्केट में लेके? हाँ जी, इसकी निकाल के धुलाई करके भी होता है, बगैर धुलाई के भी होता है। इसको पैकिंग करके दिल्ली ले जाते हैं, और अपनी आम लोकल मार्केट में भी जाते हैं। तकरीबन इसका 120 रुपये से रेट शुरू होता है। अच्छा, 120 रुपये किलो बिक जाए? हाँ, 120 रुपये के जी। जो आप कहें कितने साइड लगा रहे हो आप इस तरह? मैंने 3 साइड लगा रखे हैं, 30 बाई 80 के। अच्छा, कितने कै साल हो गए ये काम करते हुए? मैंने पिछली साल पेंशन आने के बाद में शुरू किया था। सिर्फ 500 बैग लगाए थे पिछली साल, और अब की बार मैंने 7000 बैग से काम शुरू किया है।
और कितनी फसल ले लिया आपने अब तक? अभी तक है ना मेरा ये तीसरा फसल। तीसरी फसल हाँ। है। अगर बात करें तो जो आम फसल करें परंपरागत अपना हरियाणा में गेहूं बो दी, उसके बाद फिर अपना इस एरिया में बाड़ी हुआ है, जो बाड़ी लगा दें, उसकी बजाय कितनी की बचत हो जाए? आप एकड़ में कर रहे हो? नहीं, 1 एकड़ में? अभी ये तो नाम तो इसका एकड़ है, लेकिन 30 बाई 80 के 3 शेड हैं। हाँ, मतलब इसमें आप जमीन का एस्टीमेट आप लगा लो कि भाई कितनी हाँ, होती है। बाकी परंपरागत खेती से हटके ये बहुत ही अच्छा काम है और इसमें प्रॉफिट भी खूब है। अगर आदमी सही ढंग से और सही देखभाल करके अगर इसकी फसल लेता है तो बहुत अच्छी वो है। देखो, इसकी मार्केट की बात करें तो दिल्ली के अलावा कहीं और भी बिक जाए? दिल्ली के अलावा अपने हिसार में भी है, जींद में भी है और यहाँ नज़दीक इन छोटी मार्केटों में भी है। लेकिन बड़ी मार्केट में जाना है तो यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, नहीं तो हम पेवा दे के आते हैं। पेवा में जितना भी माल होता है गाड़ी भर के लेके जाते हैं शाम को, सारे की सारी वहाँ 10 मिनट में तुलवा के आ जाते हैं। मार्केट की तो यही है कि नज़दीक मार्केट नहीं है इसकी यहाँ। मतलब हिसार या पेवा? हाँ, हिसार, पेवा, जींद, हांसी, तो ये मार्केट पड़ती है। बाकी बड़ी मंडी है इसकी दिल्ली में, आज़ादपुर मंडी में जितना मर्जी माल हो, जितना लेके जाओ सारा लग जाता है। देखो, आपने अगर यह फसल इसमें तो निकाल ली, मतलब तोड़ ली, साफ कर पैकिंग कर दी, कितने दिन में बेचना जरूरी है? नहीं तो फिर खराब होने स्टार्ट हो इसका तो रोज निकालना, रोज बेचना। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन आप रख सकते हो, वो भी ठंडी के मौसम में, ठंड में। और गर्मी सीजन में भी इसकी फसल निकलती है, उसके लिए ऐसी फार्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने पास तो ये ठंडी का है और ठंडी में ही बढ़िया। आज की फसल आज निकाल लिया तो आज ही बिक्री करके आना है इसको। दिन में निकाल लेते हैं, शाम को दे के आते हैं, रात में बिक्री हो जाता है, सवेरे मंडी शुरू होते ही बिक्री हो जाता है इसका। जो मतलब आपकी 5 साइड हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं आप तो इससे जुड़े? मेरे पास फिलहाल है ना 5 बंदे हैं। 5 बंदे हम घर के ही हैं सारे। मेरा सिर्फ एक ग्रोवर है जो ये भाई है लगा हुआ, ये यूपी से है, मेन यही है। उसके बाद हम इसके साथ में काम करते रहते हैं। 5 और मजदूर चाहिए तो हमारे को, हम घर से है ना 4-4, 5-5 औरतें गांव से बुला के लेबर उनसे काम करवाते हैं हम। चलो ठीक है जी। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी इस काम में? मेहनत बहुत है जी। मेहनत है तो पैसा भी है। मतलब रेगुलर काम करना पड़ेगा? रेगुलर काम करना पड़ेगा। मेहनत है तो पैसा भी है इसमें। ये नहीं है कि है ना मेहनत करोगे तो ना पैसा नहीं है। अभी मेरा भी डेली का इनकम थोड़ा मान के चलो तो भी 5-6 हज़ार रुपये डेली का बिक्री हो ही जाता है। और नहीं तो 20 हज़ार भी होता है, 21 हज़ार भी होता है। 3 क्विंटल निकल गई तो आप ही हिसाब किताब लगा लो, 120 रुपये केजी है जी, तो 12 हज़ार रुपये क्विंटल हो गया। 12 या 36 हज़ार रुपया। लेकिन गांव वाले इस बात को सच नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि ये फौजी आदमी झूठ बोलता रहता है। भाई मेरे को झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता, ना मैंने किसी से कुछ लेना है कि मैं झूठ बोलूँगा। मैं आपके सामने भी यही बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी यही बोल रहा हूँ आगे भाई मैं झूठ बोलूँगा तो ना तो आपको प्रॉफिट ना मेरे को प्रॉफिट। बिल्कुल, जो इसमें है वही है, जो सच्चाई है। लेकिन इस काम को करने के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देख के आदमी इस तरफ ना भागे कि हाँ ना मैं तो ये काम कर ही लूँगा, नहीं। प्रॉपर जानकारी इसमें होनी चाहिए। और जानकारी लेने के लिए इसमें HIU यूनिवर्सिटी हिसार भी देती है, मुरथल में भी होता है इसके ना, बहुत सबसे बढ़िया जानकारी मुरथल में मिलती है इसकी। तो जी जो इसकी देख रेख बच्चे की तरह करनी पड़ेगी? बिल्कुल जी, इसमें तो बच्चे से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये तो आप लोग आए हो तो मैंने ये गेट खोल के आपको ना इसको वो कर दिया, नहीं तो इसमें एक्स्ट्रा हवा भी नहीं चाहिए, लाइट भी इसमें नहीं चाहिए। काम करते हैं इतनी देर लाइट जलेगी, नहीं तो इसके बाद बंद जी। हाँ, खेती इसको उगा सकता है, हर कोई उगा सकता है। सबसे बड़ी समस्या इसमें मार्केट की है। अगर जिस भाई ने मार्केट करनी आ गई तो उसमें इस काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे मेन समस्या इसमें मार्केट की है। काम करने वाले देखो भाई, ये है इसमें तो ये जो साइड बना रखी है इनमें तो ये निकालन लग रहे हैं अभी, मतलब ये पक रहे हैं। देखो यो साइज है इनका, और इनकी साफ कर करके इनमें पैकिंग हो जाएंगे बिल्कुल ये। और उसके बाद फिर
पैक करके ना और दिल्ली पहुंचाए जाओ मार्केट में। देखो लंबी साइड है, दोनों साइड 4-4 5-5 लेयर हैं। और जो पकजे है मतलब जो बड़ी हो जाए वह निकाल ली जावे साफ करके। अपने घर में खाना बनावा नहीं है, सब्जी बनाओ उसमें भी यूज हो जाएंगी। खाना बनाने के लिए घर में जो खाते हैं तो वे खाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हम अगर किसी को बगैर ये सोचे ना, कोई आदमी आता है खरीदने के लिए, उसको ज़्यादा बोल के बताते हैं तो वो सिर्फ ये समझता है कि ये अपना बिक्री करने के लिए, मतलब बहुत पौष्टिक लेकिन चीज़ ये है, बहुत ताकतवर चीज़ है। बड़े से बड़ा आदमी, जो आदमी ये सोचता है कि मैं मतलब खाना इसको हजम नहीं होता, अगर उसको भी ये खिलाई जाए ना तो उसको भी हजम होगी। इसके अंदर विटामिन इतने हैं कि पनीर को फेल करता है। पनीर डुप्लीकेट आ सकता है, ये तो कुदरत की देन है जी। इसमें आप मतलब कोई डुप्लीकेसी हो नहीं सकती। गोबर की खाद के अलावा इसके अंदर कोई खाद नहीं डलता, सिर्फ देसी खाद है, जैविक है। जैविक है। और इसके अंदर ना कोई स्प्रे होता, कोई किसी चीज़ का दवाई का, कोई ये दुनिया कोई कुछ डालती कोई कुछ डालती, इसके अंदर कोई स्प्रे नहीं होता। बिल्कुल देसी चीज़ है, सिर्फ हवा से और टेम्परेचर से और पानी से, यही 3 चीज़ों का मेल से इसकी कार्रवाई होती है। और खाने में तो मतलब घी को भी छोड़ के ना, आम आदमी तो घी खाता है, वो घी को छोड़ के बाकी सबसे बढ़िया चीज़ है ये खाने में। तभी इतना रेट मिलता है इसका 120 रुपये के जी, नहीं तो कोई भी सब्जी 120 रुपये के जी नहीं है जी। इमरजेंसी में हो जाता है, जैसे कभी है ना प्याज का रेट, प्याज रोक लिए तो प्याज का रेट हो गया, कभी टमाटर का हो गया, लेकिन इसका तो ये नॉर्मल रेट है। 100 रुपये से शुरू होता है, 100 से 120, 150, और गर्मियों में तो इसका सीजन 200, 250, 300 रुपये के जी तक जाता है ये। तभी है ना एसी फार्म इसके कामयाब है।